हेलो दोस्तों, कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड। प्रीवियस क्लास में कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, कुछ क्वेश्चन आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कक्षा में शांत वातावरण तभी रह सकता है जब पहला ऑप्शन है कठोर अनुशासन हो, दूसरा अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग हो, तीसरा केवल छात्रों का सहयोग हो और चौथा मनोरंजक कहानी सुनाई जाए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा, यानी कि अध्यापक और छात्रों में परस्पर सहयोग होना चाहिए, है ना, तभी आगे क्लास में शांत होगा। ठीक है। अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए पहला दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए, दूसरा शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, तीसरा विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए और चौथा है ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सभी होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप पहला परिस्थितिवश छात्र को उत्तीर्ण कर देंगे, दूसरा विद्यालय से अवकाश ले लेंगे, तीसरा सहयोगियों से परामर्श कर कदम उठाएंगे और चौथा छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि छात्र को किसी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे। ठीक है। उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे पहला दूसरा कोई व्यवसाय नहीं पाते, दूसरा शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं, तीसरा ट्यूशन द्वारा अधिक धन कमाना चाहते हैं, चौथा कम काम करना चाहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा 64 का वो होगा बी। ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट में देखेंगे। आपके विचार से मुख्य बाधिरों को शिक्षित किया जाना पहला एक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण कार्य है, दूसरा प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है, तीसरा हमारी जिम्मेदारी नहीं है, चौथा व्यर्थ में धन की बर्बादी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, प्रजातंत्र की स्वस्थ निशानी है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बच्चों में अच्छा संस्कार डालने के लिए उन्हें पहला कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना चाहिए, दूसरा अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए, तीसरा स्नेहमय व्यवहार देना चाहिए, चौथा यदा कदा दंड भी देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा 266 का वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अच्छा वातावरण प्रदान करना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। विकलांगों की शिक्षा भी सामान्य बच्चों के साथ होनी चाहिए क्योंकि वे सहानुभूति के पात्र हैं, दूसरा वे किस्मत के मारे हैं, तीसरा उनके लिए अलग व्यवस्था संभव नहीं हो सकती, चौथा उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। तो 267 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उनमें सामान्य जीवन जीने का साहस आता है। इसका राइट आंसर। आपके दृष्टि में छात्रों का अधिकतम विकास होगा पहला शारीरिक परिश्रम द्वारा, दूसरा मानसिक कार्यों द्वारा, तीसरा अच्छे साहित्य द्वारा और चौथा सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा, मानसिक कार्यों द्वारा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं।
नारी स्वतंत्रता का अर्थ है, पहला, नारी संगठनों को महत्व देना, दूसरा, स्त्रियों को घर के दायित्व से मुक्त करना, तीसरा, स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी देना, और चौथा, स्त्रियों को अधिक सरकारी नौकरियों में स्थान देना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि स्त्रियों को अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार कार्य करने की आज़ादी देना। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अध्यापक कार्य में एक अध्यापक को तब अधिक परेशानी होती है जब, पहला, कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो, दूसरा, विद्यालय उसके घर से दूर हो, तीसरा, कक्षा के अधिकांश छात्र गरीब परिवार के हों, चौथा, अभिभावकों का सहयोग ना मिले। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत अधिक हो। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप इसी तरह पढ़ते रहें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसमें आपको JPSC, UPSC, CGL, MTS, CHSL तमाम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कराई जाती है, इसलिए आप कंपटीशन जीनियस वर्ल्ड सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको आने वाले वक्त में तैयारी पूरी तरह से कराई जाए। थैंक यू।